पंजाब चुनाव में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर का दावा किया जा रहा है, लेकिन अकाली दल बीएसपी गठबंधन भी अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का कहना है कि पंजाब के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। देखिए हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल से सुखबीर बादल की यह खास बातचीत। पंजाब में दो तरफा मुकाबला होता था कांग्रेस और अकाली दल के बीच में, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव इस बार अलग है क्योंकि 5 कॉर्नर फाइट है। इस बार कई नई पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर जी, इस बार तो बड़ा मुश्किल हो गया है, पता ही नहीं लग रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इतने सारे प्लेयर मैदान में आ गए हैं कि अपनी अपनी जगह कैसे कवर करनी है, हर कोई एक दूसरे को जो है पटकनी देने के लिए कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये मुझे लगता है ये ऐसा इलेक्शन मतलब था किसी स्टेट में नहीं होगा जैसा इस टाइम पंजाब में हो रहा है। आप एक एग्जांपल मोगा के ले लें, जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था जिसने 5 साल काम किया है, उसको टिकट नहीं दी, दिल्ली से किसी को डॉक्टर को दे दी, वो चले गया किसान मोर्चे में। जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, जो वहाँ का एमएलए था, उसको टिकट नहीं दी, वो चले गया बीजेपी में। सो एक 5 साल कोई एक पहले बीजेपी के साथ खिलाफ बोलता था, अब बीजेपी के साथ है। सो इतनी कन्फ्यूजन है, हर सीट में ऐसे है। और एक ही स्टेबल पार्टी है जहाँ कोई क्लैरिटी है, कंट्रोल है। और हमारे तो कैंडिडेट 3 महीने पहले हमने अनाउंस किए हैं और 3 महीने से कैंपेन भी चल रही है। बाकी सब पार्टीज़ में कोई यहाँ से आ रहा है या कोई छोड़ रहा है या कोई नई पार्टी बन गई। मुझे लगता है इस टाइम सबको जिसका इलेक्शन लड़ना ना मन है उसको मौका दे दिया सारी पार्टी ने। लड़ो जिसका दिल करता है वो लड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी तो अभी तक कैंडिडेट ढूंढती ही रहती है, जो जहाँ से ही मिल जाता है उसको खड़ा कर देते हैं। आपने छोड़ दिया ना उनको, इसलिए उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे होंगे। हाँ, उनको तो मिल नहीं रहे। वो जहाँ से किसी को हम नहीं देते। हमने मनजीत सिंह मन्ना को बाबा बकाला से टिकट नहीं दी क्योंकि वो ठीक नहीं था कैंडिडेट। वो अगले दिन बीजेपी ज्वाइन की, उसको टिकट मिल गई। ये बताइए कि बीजेपी शिरोमणि अकाली दल का सहयोगी दल था, आपने उनके साथ नाता तोड़ा। नंबर 1, क्या जो भरपाई पहले बीजेपी करती थी क्या वो बसपा कर रही है? नंबर 1। और नंबर 2, अगर बसपा वो भरपाई नहीं कर पाती है तो फिर वो तो नुकसान अकाली दल को होगा। ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। हम 94 सीट्स में लड़ते थे, बीजेपी 23 में। हमारे 94 सीट्स में 60 और 65 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हमें एक वोट नहीं देती थी क्योंकि उनका यूनिटी नहीं था। अर्बन में चलते थे वो, आप रूरल। हमारा रूरल 100% लंबी है, उनका एक आदमी भी नहीं है, एक उनका मेंबर भी नहीं है। सो 65 सीटें ऐसे थी। बाकी जो 20 सीटें थी वो तकरीबन उनमें 4000, 5000 या 7000 से ज़्यादा वोट हमें कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। बीएसपी के साथ हर सीट में मिनिमम 5000 और कई सीटों में दुआबे में 20000, 25000, 30000 का कार्डर बेस है उनका। सो इनसे बहुत ज़्यादा बूस्ट हमारा अलायंस इनके साथ बीएसपी के साथ 96 में हुआ था। क्लीन स्वीप पंजाब में हुई थी। कोई दोनों पार्टियों का बेस है और बीजेपी का लिमिटेड बेस है। यही कारण आपने मुझे बोला कि ये जो कैंडिडेट जा रहे हैं बीजेपी के साथ, उनको कैंडिडेट ही नहीं पूरे हो रहे, वो तो जो आता है उनसे टिकट देते हैं। आप कहते हैं कि चन्नी पे कांग्रेस पार्टी ट्रस्ट नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सिद्धू पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये दोनों की लड़ाई चल रही है। सिद्धू, आप जो टिकटें दी हैं वो सिद्धू ने दी हैं, चन्नी के नहीं चली। चन्नी के भाई को आप जितने उसके आदमी देख लो कि सिद्धू ने, क्योंकि सिद्धू एक ब्लैकमेलर है, वो उसने गर्दन से पकड़ लिया कांग्रेस को और राहुल गांधी को बोलता अगर ये टिकट दोगे नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वरना छोड़ के जा रहा हूँ, वरना छोड़ के जा रहा हूँ। ये डरा के उसने पूरे कांग्रेस को अपने ग्रिप में डर दिया और ये डरती जा रही है कांग्रेस और उसकी बात वो बनाई जा रहा अपनी बातें। सो मुझे लगता है, क्या सिद्धू में लगता है उनको कि अगर छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा? वो बोलते हैं कि ये बोलता बहुत है, हमारी सारी सीक्रेट्स बता देगा, हमारे ये कर देगा, वो कर देगा। सो वो अभी फंस गए हैं। सुखबीर जी, ये बताइए कि अब कांग्रेस ने एक ऐलान किया है कि जल्दी चीफ मिनिस्टर का चेहरा दिया जाएगा। मुकाबला इन्हीं 2 चेहरों में है जिनकी हम बात कर रहे हैं।
चन्नी या सिद्धू, आपके हिसाब से कांग्रेस किस तरफ जाएगी? कांग्रेस करेगी चन्नी को, और उसके बाद सिद्धू भागेगा कांग्रेस छोड़ के। तो आपको तो फायदा हो जाएगा। नहीं, हमें फायदा इसके, क्योंकि कांग्रेस के साथ लड़ाई नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग कांग्रेस की नफरत करते हैं, ज़्यादा नफरत लोग कांग्रेस के एमएलए हैं, और उन्होंने सारे पुराने एमएलए को दे दिया जो रेत माफिया थे, ड्रग माफिया थे, शराब माफिया थे, जिन्होंने पूरा गंदे काम किए हैं, सबको उन्होंने दे दिए हैं टिकटें, और लोग उनको नहीं चाहते। सुखबीर जी, मालवा अकाली दल का गढ़ होता था, लेकिन आज जो सर्वे आ रहे हैं वहाँ पर मालवा में जो है अकाली दल उतना मजबूत नहीं रहा, वहाँ आम आदमी पार्टी की फेवर में दिख रहे हैं। इसकी क्या वजह रही? आम आदमी पार्टी की पिछली इलेक्शन में भी आपने मालूम होगा, ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी सारे पंजाब में सरकार बना रही है, ये इंप्रेशन दिया गया था, मीडिया रंग गया था। उन्होंने क्या है, जो सर्वे हैं वो सारे सर्वे पैसे दे के सर्वे कराए हैं। 100 सीटें का सर्वे सी वोटर का था, आई 20 सीटें। क्या है, आम आदमी का बेस नहीं है। 5 गांव में 1 वोट नहीं होगी, 6 में गांव में शायद 70% वोट होगी, पर वो एवरेज निकालो तो डाउन है ना। पर जो आम आदमी जो पार्टी का वोटर है ना, वो वोकल है। प्रकाश सिंह बादल के बिना आपको लगता नहीं है कि आप अकेले पड़ गए हैं? नहीं, प्रकाश सिंह बादल हर वक्त जो फैसले पार्टी में होते हैं ना, वो सारे उनके पूछ के होते हैं। जो टिकटें भी मैंने दिए हैं, अनाउंस किए हैं, उनसे सलाह करके ये है, ये ऑप्शन है, उनकी गाइडेंस पक्की है। इसीलिए पार्टी ने कहा है कि आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि साहब प्रकाश सिंह बादल की ज़िंदगी जनता है, और जनता के बीच में भी वो खुश रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जनता के बीच में रहें। सुखबीर जी, आपके बाद विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के फायर ब्रांड लीडर हैं, यूथ को मूव कैसे करना है, क्राउड पुलर हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस चुनाव से पहले उनके खिलाफ ड्रग्स का केस दर्ज हुआ। अकाली दल के लिए ये बड़ा सेटबैक है? कोई सेटबैक नहीं है, सबको मालूम है ये झूठा केस है, क्योंकि आज जैसे आपने बोला ये फायर ब्रांड है। इन्होंने चन्नी के खिलाफ, चन्नी की मिस्ट्रीट के खिलाफ, नवजोत सिद्धू के खिलाफ और कैप्टन के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितनी लड़ाई वो लड़ते थे आगे। इनकी एम था कि इसको अंदर करें, इलेक्शन के पहले एक फैब्रिकेटेड केस डाल दिया, और यही कारण है कि उसकी और नाल साथ रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से। आपको क्या लगता है इस बार? आप तो बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल मैनेजर बताए जाते हैं, कितनी सीटें आएंगी अकाली दल की? 80+ आएंगी, और जितने आपके जो पोल्स हैं इस इलेक्शन के बाद, कोई पोलस्टर को यकीन नहीं करेगा। अगर 80 सीटें आएंगी तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, सुखबीर बादल या बड़े बादल साहब? पार्टी ने हमारा फैसला किया कि सीएम फेस मैं ही हूँ। आपको लगता है कि अब सीएम फेस के लिए भी मुकाबला होने लगा है? एक तरफ आप जट सिख हैं, जो आम आदमी पार्टी ने दिया है वो भी जट सिख है, लेकिन कांग्रेस में जट सिख और दलित के बीच में अभी मुकाबला चल ही रहा है। तो पंजाब में क्या दलित का चेहरा जट सिख चेहरों के पे भारी पड़ सकता है किसी महीने में? यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए आदमी। अगर दलित केपेबल है, ही शुड बी ऑल्सो गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर हिंदू चेहरा को केपेबल है, ही शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। पंजाब की जनता एक केपेबल आदमी को चुने, कोई मर्जी पार्टी का हो, पर वो उसके क्रेडिबिलिटी देख लें, क्या वो जो बोल रहा है वो अपग्रेड करेगा कि नहीं है, उनका एक्सपीरियंस क्या है उस आदमी के साथ, क्या जो उन्होंने कहा पहले। अकाली दल को 100 साल हुए हैं, हमारा सारा ट्रैक रोड जनता के पास है, कांग्रेस का सारा ट्रैक रोड जनता के पास है, आम आदमी पार्टी का ट्रैक रोड मालूम है। सो जनता देख ले कि ये सीएम चेहरा है, ये हम इसके कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि सरकार एक ट्रेन जैसी है, इंजन चीफ मिनिस्टर है। अगर अच्छा इंजन चुनोगे तो ट्रेन भागेगी, सुबह भागेगा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा इंजन चुन लिया जो कभी चला ही नहीं, तो 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। पर यहाँ तो डबल इंजन वाले भी हैं इस बार। वो डबल इंजन कैसे है ना, दोनों साइड में खींच रहे हैं, एक पीछे को खींच रहा है, एक आगे खींच रहा है, जो कांग्रेस का हाल है। सुखबीर जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी या फिर कांग्रेस ईडी का केस होने के बाद बैकफुट पर है, और अगर बैकफुट पर है तो क्या इसका कोई अकाली दल को फायदा होता है या नहीं? चरणजीत सिंह चन्नी का जो लिफाफा बनाया था वो पंचर कर दिया। 10 करोड़ रुपया मिलना, और उसी रात मुझे बता रहे थे ऑफिसर कि चन्नी इतना घबराया था, जो उसके घर में मरने में पैसा था वो सरकारी गाड़ियों में डालकर
ऑफिशियल रेजिडेंस में ले आए थे कि यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस में तो रेड नहीं पड़ेगी, तो ये निकाल के निकला था। उसका जो चेहरा बना रहा था वो सारा खुल गया। 21 लाख में से 93% ने कहा है कॉलर्स ने कि भाई भगवंत मान ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना चाहिए। अब एक और बात बताता हूँ, जब इलेक्शन बाई चांस 1% चांस है आम आदमी की पार्टी की सीटें आ जाती हैं, एक और कॉल नंबर दिया जाएगा, केजरीवाल देगा कि अब बताओ असली चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है, और उस टाइम 50 लाख लोगों का फ़ोन आएगा एक दिन में, एक फ़ोन में, कि केजरीवाल को हम चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, और भगवंत मान डिप्टी बन जाएगा। लेकिन आप उनका इश्तिहार अभी भी देख लें, पहले था केजरीवाल को मौका दें, अब केजरीवाल और एंड भगवंत मान। केजरीवाल ने अपना नाम नहीं छोड़ा, उसकी नीयत खराब है, उसका निशाना पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना। दिल्ली का तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर ही है, कोई पावर नहीं है, उसका निशाना ये है। और पंजाब की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी केजरीवाल को, क्योंकि वो एक आदमी है जो सबसे खतरनाक है पंजाब के लिए। सुखबीर बादल ने एक आज अच्छी बात कही कि वो इसीलिए राजनीति को ठीक से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस भी ठीक से मैनेज करना आता है। एबीपी न्यूज़ में सुखबीर बादल के साथ आज इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ पर। आपको रखे एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।